झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम को लेकर राज्य में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि परिणाम में कई गंभीर त्रुटियां हैं, जिसके चलते वे लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों के आंदोलन को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। राज्य में विपक्ष की भूमिका निभा रही बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सरकार और जेपीएससी दोनों को घेर रही है तथा आंदोलन को और तेज करने की रणनीति बना रही है। झारखंड की परीक्षाओं में एक खास पैटर्न देखने को मिल रहा है। पहले तो सालों साल तक परीक्षा नहीं होगी और अगर दबाव में परीक्षा हो भी जाए तो क्वेश्चन पेपर में गड़बड़ी, ओएमआर शीट में गड़बड़ी, उसके बाद रिजल्ट में सालों साल लग जाते हैं और दबाव में अगर रिजल्ट आ भी गया तो रिजल्ट में भी घोटाला होता है। वर्तमान में जेपीएससी को लेकर के पूरे झारखंड के छात्र सड़क पर है। ओएमआर शीट हो, जेपीएससी कमेटी हो या फिर यह पूरा रिजल्ट हो, पूरे के पूरे एग्जाम में सवालिया निशान लग रहे हैं और ऐसा मालूम पड़ता है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जेपीएससी के घेराव का आह्वान किया है और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो यहाँ की जनता सरकार को उखाड़ करके फेंकने वाली है, उसी का ट्रेलर जो है इस आंदोलन में देखने को मिलेगा। वहीं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेकेएलएम भी इस मुद्दे पर मुखर नजर आ रहा है। पार्टी प्रमुख और विधायक जयराम महतो ने राज्यपाल से मुलाकात कर परीक्षा परिणाम को रद्द करने की मांग उठाई। उन्होंने आरोप लगाया कि चयन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई और चेतावनी दी कि यदि परिणाम वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। जेएसएससी की परीक्षा इस राज्य में लगातार मजाक का पात्र बनती जा रही है। राज्य के दो बड़े आयोग, दो बड़े संस्थान जिनको जवाबदेही है, जिनकी जिम्मेदारी है इस राज्य के लाखों युवाओं के सपने को साकार करने के लिए परीक्षाएं आयोजन करने का, और वो लगातार कटघरे में आकर खड़ी हो जा रही हैं। ऐसे में सरकार को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए और उन्हें इनकी कार्य प्रणाली में सुधार कैसे हो, परीक्षाएं नियमित कैसे हो, पेपर लीक के मामले ना आए, विसंगतियां ना आए, त्रुटियां ना आए, इस पर गंभीर होकर कार्य करना चाहिए। अच्छा, जैसे राजभवन तक रहेंगी या फिर आगे सड़कों पर? जी, हम लोग 2 दिन का अल्टीमेट देंगे, उसके बाद से हम लोग आंदोलन की तैयारी में लग जाएंगे। आज ही हम लोग बैठक करेंगे और आंदोलन की रूपरेखा को तैयार करेंगे। जेएसएससी की एक और मामला सामने आया है, उसमें जो एग्जाम है, एग्जाम के अगले दिन या देर रात एडमिट कार्ड आ रहा है, ये मामला भी उजागर हुआ है। जी, अभी चिंता का विषय है। इस प्रकार के मामले, कई मामले आए हैं जो स्पष्ट बता रहे हैं कि इस बार के परीक्षा में निसंदेह कोई न कोई समस्याएं हुई हैं, गड़बड़ियां हुई हैं, और उसको लेकर हम लोग मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय से मिले हैं और आगे हम लोग आंदोलन की तैयारी भी करेंगे। तिथि तय की तारीख को तय हुआ आंदोलन की, आपका समर्थन रहेगा या फिर अपनी? नहीं, हमारा तो अपना रणनीति रहेगा, लेकिन उसके बाद भी उसका नैतिक समर्थन रहेगा, क्योंकि जो छात्रों की आवाज उठाए, जो छात्रों की बात करे, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, उसका हम लोग नैतिक समर्थन करते हैं। आप जंतर मंतर गए जी, और दिल्ली में आपने इस तरीके से बीजेपी का हमला सिर्फ जेपीएससी परीक्षा तक सीमित नहीं है। पार्टी का आरोप है कि नीट समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी राज्य सरकार ने छात्रों के हितों की अनदेखी की है। बीजेपी का कहना है कि पहले भी आरक्षित सीटों और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े कई मामलों में राज्य सरकार सवालों के घेरे में रही है। उधर राज्य सरकार में शामिल कांग्रेस इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष छात्रों की भावनाओं का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। पार्टी का दावा है कि सरकार पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और छात्रों के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पूरे देश में छात्रों के भविष्य को अंधकारमय करने वाली यह भाजपा जेपीएससी को लेकर के कल 22 तारीख को झारखंड में सड़कों पे उतरेगी। मतलब जेपीएससी को अगर किसी ने भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। उनके प्रथम मुख्यमंत्री, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में इस राज्य में जेपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा बना, और उसका परिणाम यह है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बनाए गए जेपीएससी के अध्यक्ष सहित कई सदस्य जेल के शिकंजे के पीछे हैं। और जेपीएससी के मामले में भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सड़क पे उतर रही है। मतलब जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं, वहां शिक्षा को लेकर के वो सड़क पे उतरे, और जहां उनकी सरकार है वहां छात्रों के भविष्य को पूरी तरह चौपट कर दे, पूरी तरह अंधकारमय कर दे। और परिस्थिति यह उत्पन्न हो गई है
कि अपने ही देश में अपने ही देश के छात्र अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए सड़क पे लाठी खा रहे हैं। तो हमें यह लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी है, इसकी दोहरी और दोगली नीति से झारखंड के तमाम छात्र, तमाम युवा पूरी तरह से परिचित है। जेपीएससी परिणाम विवाद ने एक बार फिर छात्र हितों को लेकर राजनीतिक दलों के अलग अलग रुख पर बहस छेड़ दी है। विपक्ष सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों के मुद्दों का समाधान राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से निकलेगा या फिर परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ठोस सुधार किए जाएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।